जिस तरह से छुरे मारे गए हैं वो मौत के इरादे से मारे गए हैं। किसी के बाएं सीने पर मारा गया है। भक्तों पर जिस तरह से छुरा लेकर ताबड़तोड़ हमला किया गया, महिलाएं रात बिरात भी आती हैं, ऐसी सुरक्षित स्थान समझ के जो लोग आते हैं वहां पर इस तरह से अराजक तत्व आकर छुराबाजी कर देते। रात को मंदिर के अंदर एक जागरण होता है। जागरण के बाद पड़ोसी चाकू लेकर हमला कर देता है। वहीं हम बात करें, इस मंदिर में बैठे हैं, यहाँ पे विधायक जी बैठे हैं। हमारे साथ विधायक गोपाल शर्मा जी, इन्हें जानना चाहेंगे, आप घायलों से मुलाकात करके आए, जो घटना घटी है, जो घायल है उनको कितना चोट आई है? देखिए, 8 लोगों को छुरे लगे हैं। 6 लोग अभी अस्पताल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। और उससे भी ज़्यादा ये है कि जिस तरह से शांत और प्रभु राम का नाम ले रहे लोगों को षड्यंत्र पूर्वक आकर के छुरे मारे गए। और मेरे को पता चला कि पता नहीं कैसे शांत स्वभाव के कारण सहन किया गया है कि आरती की आवाज पर आकर के थप्पड़ मार देते थे। क्या देश गुलाम है? ब्रिटिश राज के अंदर तो ऐसा सुना था, लेकिन मैं तो निश्चित कह रहा हूं कि कांग्रेस के जमाने में ऐसे लोगों को प्रश्रय मिला है। लोगों ने क्या सोच करके वोट दिए, और ऐसे लोग दोबारा अपने क्षेत्र में घुसने लायक नहीं है। हमेशा ब्लैकमेलिंग का काम किया है। सरकार सक्रिय है और जल्दी ही कोई ना कोई कार्रवाई होगी। जो हमला किया वो कौन लोग हैं? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें नाम है, और नाम के अंदर अनावश्यक लोगों को घसीटने की कोशिश नहीं हुई है। जो लोग उस हमले में शामिल हैं उनके नाम हैं। अगर देखा जाए तो भाजपा की केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, आगे क्या प्रक्रिया किया जाएगा, क्योंकि सरकार में आप लोग ही हैं? देखिए, इसको इस रूप में देखना चाहिए कि अभिनंदन वर्धमान को उन्होंने बहुत अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन अभिनंदन वर्धमान हमारे देश के हीरो हैं। और जब भारत ने कार्रवाई की तो आधे घंटे के अंदर पाकिस्तान का कोई विमान, कोई रडार, सारा सिस्टम फेल हो गया। मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति प्रमुख हैं, उन्होंने ढाकेश्वरी माता के चरणों में जाके प्रणाम किया कि हमसे गलती हो गई। तो भारत की, यहाँ के हिंदुत्व की शक्ति को लोग अभी नहीं जानते हैं। यहाँ के लोग थोड़े धीमे हैं, क्योंकि हम सनातन काल तक चलने वाले हैं। कार्रवाई आराम से होती है, लेकिन ऐसी होती है कि फिर न तो कोई ब्रिटिश का वंशज यहाँ पर मिलता है, न कोई मुगल का वंशज मिलता है। तो वो जो है वही भाव इस समय। एक चीज़ ये भी देखा जाए, हमेशा हमला हो रहा है, हिंदू पलायन कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि राज्य सरकार का और केंद्र सरकार को एक अलग से कोई कानून बनाना चाहिए? देखिए, ये सब चीज़ें सोची जाती हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि जो माननीय मोदी जी की सरकार है वो बहुत भगवान के भाग्य से मिली हुई है। उनके तौर तरीके, सोच, वहाँ तक हम लोग केवल उनके प्रति श्रद्धा रख के ही पहुँच सकते हैं। जैसे 3 तलाक के लिए मुस्लिम महिलाएं कितनी प्रताड़ित थी, जीवन भर साथ दिया, बच्चों को पाला, बीमारी के अंदर सेवा की, और पान देर से खिलाया तो कह दिया तलाक। आज वो स्थिति नहीं है, कानून की परिधि में आ गए हैं। कितनी मुस्लिम महिलाएं आभार व्यक्त कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार की। ये सब वो लोग हैं जिनको जबरन धर्म परिवर्तित करके हिंदू से मुसलमान बनाया गया। शेख अब्दुल्ला ने अपनी जीवनी आतिशे चिनार में लिखा है कि उनके परदादाजी राघो राम कौल पंडित थे। इतना अत्याचार किया गया, इतना अत्याचार किया गया, तो धीरे धीरे सब रास्ते पर आएंगे। जो हमलावर थे उनके साथ क्या मांग की जाएगी? अभी आप मीटिंग भी कर रहे हैं, आगे क्या प्रक्रिया किया जाएगा? कानून के मुताबिक
कानून के मुताबिक। ये कोई उत्तेजक और उग्र लोगों की भीड़ नहीं है कि हम कह दें उनको फांसी दो, उनको ये करो, उनको ये करो। कानून अपना काम करे और पुख्ता काम करे। उसमें 8 लोगों की जान भी जा सकती थी। जिस तरह से छुरे मारे गए हैं वो मौत के इरादे से मारे गए हैं। किसी के बाएं सीने पर मारा गया है। तो इसलिए इतना ही आपकी। यही देख रहे हैं हमारे साथ पूर्व मेयर शीला धबाई जी हैं। आप यहाँ के स्थानीय हो शीला धबाई जी, आप यहाँ के स्थानीय हो। कैसे हमला हुआ था, कौन लोग वो थे? वो पूर्व मेयर मैं बता ही रहा हूँ ना, पूर्व मेयर तो कह ही रहा हूँ। तो क्या होना चाहिए और कौन लोग थे वो? देखिए कि जिस तरह से ये निर्दोष भक्तों पर जिस तरह से छुरा लेकर ताबड़तोड़ हमला किया गया, ये घोर निंदनीय। मैं इसकी बहुत निंदा करती हूँ। ये हमारे आस्था का केंद्र मंदिर है, जहाँ पर लोग अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, दुख सुख यहाँ पर आके बांटते हैं। महिलाएं रात बेरात भी आती हैं। ऐसी सुरक्षित स्थान समझ के जो लोग आते हैं, वहाँ पर इस तरह से अराजक तत्व आकर छुराबाजी कर दें। कौन लोग थे? ये कोई जानकारी नहीं है। जो भी होगा सामने, अभी ये जांच का विषय है। जो सामने हमारी मांग है कि ऐसे लोगों को तुरंत रूप से गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आगे की क्या मांग है? अभी आप लोगों ने मीटिंग की है, आगे क्या तैयारी है आगे करने की? आगे की तैयारी ये है, एक तो यहाँ पर उसी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। यहाँ पर ये इसलिए अड्डा बना हुआ है। यहाँ पर लोग आके बैठते हैं और कौन कौन आते हैं, किसके क्या संबंध है, ये कोई नहीं जानता। यहाँ पर आके लोग बैठ के गलत चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से ये अड्डा समाप्त करने की मांग है और इस मंदिर परिसर को मुक्त कराने की मांग है। वो क्या अलग समुदाय से है कोई? देखिए वो जांच में पता चलेगा कि 8-10 लोग हैं, कौन है क्या है, क्योंकि अभी कोई जानकारी आई नहीं है। अननोन चेहरे कहाँ से आए कोई पता नहीं है। अच्छा, वो अभी तक सामने नहीं आया कौन लोग ने हमला किया है? नहीं, नाम नहीं आया, वो पता चल जाए। एक है बस जो नसरीन चौधरी, जिसको बता रहे हैं। नरसिंह चौधरी? हाँ। उन्होंने हमला किया है, उन्होंने हमला किया? वो उनका नाम आ रहा है। नरसिंह चौधरी का नाम आ रहा है उसमें। आपने देखा ये मंदिर है, यहाँ पे रात को जागरण होता है। जागरण के बाद कोई आके यहाँ पे हमला करते हैं। 9 लोगों के हमला होता है, उनकी जान भी जा सकती थी। अगर देखा भी आपने मीटिंग यहाँ पर हो रही थी, विधायक गोपाल शर्मा जी यहाँ के यानी पार्षद और पूर्व मेयर शीला धबाई जी ने कहा कि उनका जांच का विषय आगे किसका नाम आएगा उसको देखेंगे। दीपक कुमार शर्मा के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।